नमस्कार। वीडियो के इस अंक में देखते हैं यूपी ट्रिपल एससी द्वारा आयोजित पेट एग्जाम 2021 के पीवाईक्यू को, जो कि आगामी यूपीएससी पेट 2023 जिसका एग्जाम 28-29 अक्टूबर 2023 होने वाला है उसके लिए उपयोगी सिद्ध होगा। तो इसमें देखते हैं 61 से 61 का निम्न में से किस देश को थंडर ड्रैगन की भूमि के नाम से जाना जाता है? तो 61 का जो सही आंसर है वो बी है, यानी भूटान को। भारत का पड़ोसी देश जो भूटान है, इसको थंडर ड्रैगन की भूमि के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट इसमें 62 है, रियाद किस देश की राजधानी है? तो 62 का जो सही आंसर वो सी है, सऊदी अरब की राजधानी रियाद है। 63 नंबर प्रश्न देखें, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का निम्न में से कौन सा राज्य सबसे छोटा है? तो 63 का जो सही आंसर बी है, यानी गोवा है। क्षेत्रफल में सबसे छोटा जो है वह गोवा है, जबकि जनसंख्या में सबसे छोटा जो भारत का राज्य है वो सिक्किम है। यदि जनसंख्या में पूछता है तो सिक्किम इसका आंसर होगा, और क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य पूछेगा तो गोवा है। राज्यसभा के चुने हुए सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो इसका जो सही आंसर है सी, यानी 5 वर्ष। जबकि हम जानते हैं लोकसभा के सदस्यों का जो कार्यकाल होता है 5 वर्ष का होता है, 5 ईयर का होता है। विधानसभा के सदस्यों का भी कार्यकाल 5 ईयर्स का होता है, जबकि विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल भी 6 वर्ष का ही होता है। लेकिन प्रत्येक सदस्य इसके जो होते हैं 2-2 वर्ष में रिटायर होते रहते हैं या सेवानिवृत्त होते रहते हैं राज्यसभा के। तो राज्यसभा के चुने सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 6 वर्ष का होता है। इसका सही आंसर सी है। 65 नंबर प्रश्न देखें, तो विश्व में संयुक्त राष्ट्र दिवस यानी यूएनओ यूनाइटेड नेशंस डे कब मनाया जाता है? तो इसका जो सही आंसर है 65 का बी, यानी 24 अक्टूबर को। जैसा कि हम जानते हैं कि यूएनओ की जो स्थापना है वह द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो है 24 अक्टूबर 1945 को किया गया। इसके 6 दिन बाद यानी 30 अक्टूबर 2023 को भारत भी यूएनओ का सदस्य बन गया। या संयुक्त राष्ट्र की जो सबसे बड़ी बॉडी है वह जो है यूएनओ का जो महासभा है, जिसमें कुल मिलाकर 193 सदस्य देश हैं, जिसमें भारत भी 30 अक्टूबर 1945 से शामिल है, और यूएनओ का जो स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को की गई थी। 66 नंबर प्रश्न देखें, 66, तो इसमें अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? अरे वो बी है, द हेग, यानी नीदरलैंड के द हेग में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय स्थित है। तो इसमें जो है यानी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना हेग नीदरलैंड में हुई, और इसकी स्थापना जो हुई है वह 3 अप्रैल 1946 को की गई, 1946 को की गई। इसमें न्यायाधीशों की संख्या 15 रखी गई है। इसकी नियुक्ति 9 वर्षों के लिए होती है। न्यायाधीशों की जो नियुक्ति इसमें होती है 15 वर्ष को होती है। प्रत्येक 3 वर्ष बाद 5 न्यायाधीश अवकाश ग्रहण करते हैं। कोई भी 2 न्यायाधीश एक ही देश के नहीं हो सकते। और वर्तमान में जैसा कि हम जानते हैं भारत के जो इसमें न्यायाधीश हैं वह दलवीर भंडारी जी हैं, जो द्वितीय कार्यकाल के लिए नियुक्त किए गए हैं, जिनकी पहली नियुक्ति जो थी वो 2012 से थी। 2012 से द्वितीय नियुक्ति जो है 9 वर्ष बाद यानी 21 से आगे के लिए द्वितीय वर्ष का कार्यकाल इनका शुरू हुआ है, अगले 9 वर्ष के लिए। तो भारत की तरफ से कुल मिलाकर 4 लोग न्यायाधीश के रूप में कार्य कर चुके हैं। सबसे पहले देखें तो वेनेगल रामाराव 1952 में थे। दूसरे नागेंद्र सिंह थे 1973 से 1988 तक। तीसरे रघुनंदन पाठक 1989 से 1991, और अभी जो है दलवीर भंडारी हैं 2012 से वर्तमान में वहाँ पर दूसरे कार्यकाल के लिए कार्यरत हैं। नंबर है, विश्व प्रसिद्ध खजुराहो मूर्ति कलाएं स्थित हैं। तो इसका जो सही आंसर वो बी है, यानी मध्य प्रदेश में। खजुराहो के बारे में देखें तो इसमें बुंदेल या चंदेल राजवंश खजुराहो में शासन किया है, और यह जो है मध्य प्रदेश के छतरपुर में स्थित है, छतरपुर डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। और इसमें जो खजुराहो में जो हिंदू एवं जैन धर्म के से संबंधित एक खजुराहो है, और यहाँ पर जैन धर्म और शैव धर्म यानी शिव से संबंधित यहाँ पर जो है खजुराहो में मंदिर है। मंदिर जो राष्ट्रकूट वंश से संबंधित है, यह महाराष्ट्र के एलोरा में स्थित है, यानी महाराष्ट्र के एलोरा में जो है कैलाश मंदिर स्थित है। और इसके बाद देखें वह उड़ीसा की पुरी में स्थित है। और गुजरात मंदिरों में देखें तो इसमें सूर्य मंदिर सोलंकी वंश की है, मोढेरा गुजरात में स्थित है। इसके अलावा द्वारकाधीश मंदिर भी द्वारका गुजरात में स्थित है। प्रसिद्ध नबका ले बारा उत्सव इनमें से किस राज्य से संबंध रखता है? यानी प्रसिद्ध नकबा ले बारा उत्सव
इनमें से किस राज्य से संबंध रखता है? तो जो 68 का सही आंसर है वो डी है, यानी उड़ीसा से, यानी उड़ीसा से यह जो है प्रसिद्ध नकबा नकबा ले ले बारा उत्सव जो है ये उड़ीसा से संबंधित है। नेक्स्ट देखें इसमें, तो 69 नंबर में निम्न में से कौन सी एक हरित गृह गैस नहीं है? तो 69 का जो सही आंसर वो बी है। बी मीन्स नाइट्रोजन जो है इसमें ग्रीन हाउस गैस नहीं, जबकि मीथेन है, कार्बन डाइऑक्साइड है और क्लोरोफ्लोरोकार्बन या CFC भी हरित गृह गैस है, यानी ग्रीन हाउस गैस है। तो वायुमंडल में पाई जाने वाली प्रमुख ग्रीन हाउस गैसें के बारे में देखें तो उसमें प्रमुख जो हैं वो जलवाष्प है, दूसरा जो है कार्बन डाइऑक्साइड है, तीसरा जो है वो मीथेन है, चौथा नाइट्रस ऑक्साइड है और पांचवा जो है क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, जबकि नाइट्रोजन इसमें नहीं है। तो इसमें देखें ग्रीन हाउस प्रभाव में सर्वाधिक योगदान देने वाली प्रमुख गैसों में देखें तो उसमें सर्वाधिक जो योगदान देती है 36 से 70% जो योगदान होता है वो जलवाष्प का होता है। नंबर 2 पर कार्बन डाइऑक्साइड, इसका योगदान 9 से 26% है। तीसरे स्थान पर मीथेन है, इसका योगदान जो है 4 से 9% है, 4 से 9% मीथेन का है। और ओजोन का जो खुद है योगदान 3 से 7% है, यानी O3 का भी योगदान है ग्रीन हाउस गैस में। जबकि ग्रीन हाउस गैस को जो रोकने का लेयर का जो काम करती है ओजोन की परत करती है, यानी सूर्य से जो अल्ट्रावायलेट किरणें आती है उस ओजोन की एक परत वायुमंडल में पाई जाती है जो पृथ्वी पर आने से रोकती है और ग्रीन हाउस प्रभाव को जो है रोकने का काम करती है, अर्थात होती है हानिकारक किरणों से पृथ्वी की रक्षा करती है। जबकि ग्रीन हाउस गैसें वायुमंडल में उपस्थित वह गैसें हैं जो तापीय अवरक्त विकिरण यानी इंफ्रारेड जो रेडिएशन होता है कि रेंज के अंतर्गत विकिरणों का अवशोषण या उत्सर्जन करती हैं। वार्मिंग के लिए सर्वाधिक जो जिम्मेदार गैस है वो कार्बन डाइऑक्साइड है, यानी CO2 जो है ये ग्लोबल वार्मिंग के लिए सर्वाधिक जो है जिम्मेदार गैस है कार्बन डाइऑक्साइड ग्लोबल वार्मिंग के लिए। यह जो प्रतिशत के रूप में या जो रेफ्रिजरेटर या AC इत्यादि का प्रयोग किया जाता है उसमें क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है, तो यह भी जो होता है हरित गृह गैस का निर्माण करती है। इसके साथ मीथेन भी हरित गृह का निर्माण। जबकि नाइट्रोजन जो है ये वायुमंडल में पाए जाने वाली सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस है। इसके बाद ऑक्सीजन है, फिर इसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड, फिर अन्य मात्रा में गैसें पाई जाती है। तो वायुमंडल में सर्वाधिक पाई जाने वाली गैसों में नाइट्रोजन यह एक हरित गृह गैस का काम नहीं करती है। पाई जाती है वो लगभग 78% पाई जाती है और लगभग 20% से कुछ ज़्यादा यानी 21% के आसपास जो होती है वह ऑक्सीजन होती है। शेष मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड व अन्य गैसें पाई जाती हैं। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है वायुमंडल सर्वाधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है, कितनी पाई जाती है? तो ये नाइट्रोजन है। दूसरे स्थान पर प्राणवायु ऑक्सीजन है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, अर्जुन पुरस्कार किस लिए दिए जाते हैं? अर्जुन पुरस्कार किस लिए दिए जाते हैं? तो ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। खेल के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए जो है वो अर्जुन पुरस्कार दिए जाते हैं। इसके साथ ही अन्य पुरस्कार भी दिए जाते हैं। तो जो है पहले जो जिसका नाम था जो खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए राजीव गांधी पुरस्कार दिया जाता था, अब उसका नाम जो है वह मेजर ध्यानचंद पुरस्कार कर दिया गया है जो सर्वोच्च खेल पुरस्कार है। इसके बाद अर्जुन पुरस्कार भी है और प्रशिक्षकों के लिए यानी कोचों के लिए जो है वह द्रोणाचार्य पुरस्कार है। और घोषणा जो होती है प्रायः 26 जनवरी यानी गणतंत्र दिवस पर की जाती है और भारत के राष्ट्रपति जो है वह उत्कृष्ट खिलाड़ियों को खेल के योगदान के लिए, खेल में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए अर्जुन पुरस्कार प्रदान करते हैं। और इसके अलावा जो है वो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, जिसको अब वर्तमान में जो है मेजर ध्यानचंद पुरस्कार कर दिया गया है। खेल में उत्कृष्ट या सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार यही है मेजर ध्यानचंद पुरस्कार। और इसके बाद जो है खेलों में जो कोच होते हैं उनके लिए जो द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है। कुछ और भी इसमें जो खेल पुरस्कार दिए जाते हैं। तो यह कुछ रहे सामान्य अध्ययन या जनरल नॉलेज के कुछ प्रश्न रहे जो पेट 2021 में जो सेकंड शिफ्ट था उसमें पूछे गए थे। आगे के प्रश्न जो हैं वो पैसेज पर आधारित थे, हिंदी पैसेज के जो है प्रश्न है और इसके बाद डाटा मैथमेटिक्स संबंधित प्रश्न है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।